Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सीटेट पेपर 2 की साइंस डिस्कस करूँगी। आपके सीटेट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फूड थीम है, आपकी तो 6 थीम है सिलेबस में, उसमें एक फूड थीम है, उस पर ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 बेस्ड है। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 जो फूड थीम पे बेस्ड है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का ही चैप्टर 2 होगा, वो भी फूड थीम पे बेस्ड है। तो चलिए हम देख लेते हैं। मेन की पॉइंट को मैंने इसमें डिफाइन किया है क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, उसी को मैं इसमें डिस्कस करूँगी। फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। हम सब जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड जो है एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और उनके खाने का जो टाइप है वो भी अलग तरह का है, उनके कंज्यूम करने का जो टाइप है वो भी अलग तरह का है। वो खाना खाने का अंदाज़ भी अलग है उनका, और खाने की वैरायटी और खाने की चीज़ भी उनकी, फूड आइटम भी उनका अलग अलग होता है। सोर्सेज ऑफ फूड। अब जो हम खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं से तो आता होगा, उसका कोई ना कोई तो सोर्स होगा। तो सोर्सेज ऑफ फूड क्या होता है? फूड कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा जो फूड आता है उसका कई सोर्स है, जिसमें मेन जो सोर्स है वो है प्लांट और एनिमल। पौधे से हम खाना प्राप्त करते हैं या फिर एनिमल से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड। प्लांट से हमें फल, सब्जियां, अनाज और दूसरी कई चीज़ें मिलती हैं जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मीट, मिल्क, एग्स एंड अदर एनिमल बेस्ड फूड्स। इसी तरह जिस तरह हम प्लांट से खाना प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसी तरह एनिमल भी हमें भोजन देता है। जैसे हम एनिमल से मीट लेते हैं, दूध, अंडे और दूसरी कई चीज़ें जैसे बटर, घी, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। इसको आप पिक्चर के ज़रिए भी समझ सकते हैं। ये मिल्क है, दूध जो हमें एनिमल से मिलता है तो हम कहेंगे ये एनिमल प्रोडक्ट है, और दूध का सोर्स क्या है? एनिमल है। इसी तरह यहाँ फल और सब्जियाँ हैं, ये हमारा प्लांट प्रोडक्ट है और इसका सोर्स है प्लांट। इस खाने भोजन का जो सोर्स है वो है प्लांट। इसी तरह यहाँ मछलियाँ, गोश्त और अंडे हैं, ये हमारा जो है एनिमल प्रोडक्ट है और इसका सोर्स है एनिमल। प्लांट बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड फूड कौन कौन से हैं? प्लांट्स आर ए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस एंड मैनी एनिमल्स। हम सब जानते हैं कि हमारे भोजन का जो प्राइमरी सोर्स है वो प्लांट है। जो भोजन लेते हैं वो प्लांट से ही हम लेते हैं, और हम जैसे हम सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, ये सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट बेस्ड फूड्स। फ्रूट्स एग्जाम्पल एप्पल्स, बनाना। वेजिटेबल्स एग्जाम्पल स्पिनच, कैरेट्स। ग्रेन एग्जाम्पल राइस, व्हीट। प्लांट बेस्ड फूड कौन कौन से हैं? जैसे फ्रूट है, फ्रूट में मैंने दिया है एप्पल, बनाना एग्जाम्पल के तौर पर। इसी तरह सब्जियां हैं, सब्जी में भी ये सारी सब्जियां, ये सब प्लांट बेस्ड फूड है। इसी तरह यहाँ अनाज है, दाल, चावल, गेहूँ, आटा, जो भी चीज़ है खाने की, ये सब प्लांट बेस्ड है। तो हमने देखा कि प्लांट बेस्ड फूड कौन कौन से हैं, और हमारा जो फूड का सोर्स है वो प्लांट होता है। एनिमल बेस्ड फूड। एनिमल्स ऑल्सो सर्व एज सोर्स ऑफ फूड। जिस तरह हम प्लांट से खाना ग्रहण करते हैं, इसी तरह एनिमल भी हमें फूड प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल बेस्ड फूड्स: मीट, चिकन, बीफ, मिल्क, एग्स, फिश। ये सारी चीज़ें जो है, जैसे बीफ है, चिकन है, मिल्क है, अंडा, दूध, मछली, गोश्त, ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं और ये कहलाती हैं एनिमल बेस्ड फूड। हमने दो तरह का फूड का सोर्स देखा, एक सोर्स था प्लांट और दूसरा एनिमल। लेकिन क्या प्लांट और एनिमल के अलावा भी फूड का सोर्स है जहाँ से हम फूड लेते हैं? तो हाँ, प्लांट और एनिमल के अलावा भी है। सम ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर थिंग्स सच एज फंगाई, मशरूम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट। हमारा तो फूड का सोर्स है प्लांट। हम फूड जो है प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। हमारा भोजन प्लांट से आता है या एनिमल से आता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं, कोई दूसरे जीव जंतु ऐसे भी हैं जो फंगाई यानी मशरूम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यीस्ट को अपने खाने के तौर पर लेते हैं, अपने फूड के लिए ग्रहण करते हैं उसे। ये यीस्ट है, यीस्ट
और ये है मशरूम। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो अपने भोजन के लिए मशरूम और यीस्ट को यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि हम जो है प्लांट और एनिमल को अपना फूड का सोर्स मानते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर फंगाई से अपना भोजन हासिल करते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब जो हम भोजन लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? क्या पेट भरने के लिए सिर्फ लेते हैं या फिर कोई और भी वजह है? तो भोजन हम खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद होता होगा जिससे हमें ताकत मिलती है। डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड वेरियस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमें कई ऐसे तरह के न्यूट्रिएंट प्रदान करता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे जो हैं घटक भोजन में मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खाना खाएं हमारा पेट भर जाए। खाने में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिएंट्स से होती हैं। वैरायटी इन फूड। हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो भोजन होता है, एक दिन में अगर हम 3 बार खाते हैं या 4 बार खाते हैं तो हमारे एक दिन के भोजन में भी वैराइटीज़ होती हैं। अगर हम सुबह में रोटी और सब्ज़ी खाते हैं, दोपहर में चावल दाल खाते हैं, रात में रोटी और कोई दूसरी सब्ज़ी खाते हैं, तो एक दिन के हमारे 3 टाइम के खाने में भी वैरायटी है। और हम ये वैरायटी क्यों रखते हैं? ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स हेल्प्स इंश्योर अ बैलेंस्ड डाइट। हम अपने फूड में वैरायटी इसलिए रखते हैं ताकि हमारी डाइट जो है बैलेंस्ड हो सके। ऐसा नहीं हो कि हम एक ही तरह का खाना खाएं और हमारी बॉडी में एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स मिले। जैसे अगर हम कोई एक तरह का खाना खाते हैं, सिर्फ चावल खाते हैं, तो चावल से हमारे अंदर जो है, इस चावल में स्टार्च होता है, तो हमारे अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी, बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। इसी तरह हम सिर्फ तेल वाला खाना खाएंगे तो हमारे अंदर फैट बढ़ जाएगा, बाकी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। हम अपने खाने में वैरायटीज़ इसलिए रखते हैं ताकि हमारी डाइट जो है बैलेंस हो और हर तरह के न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को फ़ायदा हो। अ बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और बैलेंस डाइट हमें हर तरह की न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन भी ज़रूरी है, तो अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा खाना लेंगे जो प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में हो, उसमें कुछ ऐसा खाना लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो, और उसी में कुछ ऐसा खाना भी लेंगे जिसमें फ़ैट हो। तो हम सारी चीज़ें मिलाकर खाते हैं ताकि हमारे अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहें। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अलावा भी वाटर और फाइबर होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स तो है ही, यानी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसके मिनरल्स है, विटामिन्स है, उसके अलावा वाटर और फाइबर भी मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाती हैं। जो हम खाना खा रहे हैं उसका क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा खाने का। तो थोड़ा सा हम डाइजेशन ऑफ फूड इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में डाइजेशन ऑफ फूड को जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज़। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। तो डाइजेशन में होता यह है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है और फिर हमारी बॉडी में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारी बॉडी उसे यूज़ करती है। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड कंटिन्यूज इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, ये कई बार सीटेट के क्वेश्चन में आया हुआ है कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से और ये कंप्लीट कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि डाइजेशन कहाँ से, खाने का डाइजेशन, फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। फूड का डाइजेशन जो है माउथ से शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने क्लास 6 NCERT का चैप्टर 1 यानी फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो आपके सीटेट सिलेबस के फूड थीम पे बेस्ड था,
उसको पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 6 का चैप्टर 2 डिस्कस करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।